मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में मैं मुकेश हरण आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं मिथुन लग्न में विदेश यात्रा योग। मिथुन लग्न में विदेश यात्रा योग। मिथुन लग्न में यहाँ पे 3 नंबर होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। इसमें लग्नेश 3 नंबर स्वामी बुध होगा, नवमेश 11 नंबर स्वामी शनि होगा और व्ययश 2 नंबर स्वामी शुक्र होगा। इस जन्म कुंडली में व्ययश शुक्र है और नवमेश शनि है। दोनों आपस में वैसे तो मित्र है, लेकिन दोनों का जो नेचर है, प्रकृति है, वो अलग अलग है। जबकि लग्नेश बुध और व्ययश शुक्र ये दोनों आपस में काफ़ी अच्छे मित्र है और दोनों की नेचर, प्रकृति ये भी एक जैसी है। तो विदेश यात्रा के लिए इस पत्रिका में यदि कहीं पर भी बुध और शुक्र की युति हो, किसी भी भाव में बुध प्लस शुक्र की युति हो, तो वो विदेश यात्रा करवा सकती है। मतलब मिथुन लग्न में बुध और शुक्र की यदि युति है, यहाँ पे शुक्र द्वादशेश है और पंचमेश भी है, और बुध लग्नेश है और चतुर्थेश है, तो बुध और शुक्र की युति पूरी कुंडली में कहीं भी होगी तो वो विदेश यात्रा करवाने में सक्षम है। दूसरे नंबर पे यदि पत्रिका में शुक्र मीन राशि में उच्च का हो, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। अब यहाँ पे देखिए व्ययश और पंचमेश शुक्र उच्च का होकर के 10वें भाव में बैठा है, तो यह भी विदेश यात्रा करवा सकता है। इसके अलावा यदि शुक्र 9वें भाव में हो, मतलब व्ययश होकर के शुक्र 9वें भाव में हो, तो यह भी विदेश यात्रा करवा सकता है, क्योंकि ये पंचमेश भी है और व्ययश भी है। तो पंचमेश व्ययश होकर के 9वें भाव में होगा तो ये विदेश यात्रा करवा सकता है। इसी प्रकार से यदि बुध 12वें भाव में हो, यहाँ पे देखिए लग्नेश और चतुर्थेश बुध यदि 12वें भाव में हो, मतलब यात्रा के भाव में हो, तो यह भी विदेश यात्रा करवा सकता है। इसी प्रकार से बुध यदि यहाँ 6ठे भाव में हो, यहाँ पे बुध दिग्बली होता है, बलवान होता है, तो यदि 6ठे भाव में बुध हो तो भी यह विदेश यात्रा करवा सकता है। मतलब अकेला बुध यदि 12वें भाव में हो तो भी विदेश यात्रा करवा सकता है, अकेला बुध यदि 6ठे भाव में हो तो भी विदेश यात्रा करवा सकता है। इसी प्रकार से अकेला बुध यदि 9वें भाव में हो तो भी विदेश यात्रा करवा सकता है। इसी प्रकार से यदि इस पत्रिका में शनि उच्च का होकर के 5वें भाव में हो, देखिए, तो भी ये विदेश यात्रा करवा सकता है, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि इस भाव पे होगी, 7वीं दृष्टि लाभ पे होगी, नवमेश होकर के लाभ को देख रहा है नीच दृष्टि से, और साथ में इसकी 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 धन भाव पे होगी। तो यह शनि भी विदेश यात्रा करवा सकता है यदि उच्च का होकर के तुला में बैठा हो, तो 5वें भाव में हो। इसी प्रकार से यदि नवमेश शनि लग्न में बैठा हो तो भी विदेश यात्रा करवा सकता है। यदि नवमेश शनि वृषभ राशि में 12वें भाव में बैठा हो तो भी ये विदेश यात्रा करवा सकता है। तो मित्रों, ये आज हमने देखा कि मिथुन लग्न में विदेश यात्रा कौन कौन से ग्रहों की पोजीशन करवा सकती है। चलिए अब अपन देख लेते हैं कर्क लग्न में विदेश यात्रा योग। अब कर्क लग्न के अंदर आप देखिए लग्नेश चंद्रमा है, लग्नेश 4 नंबर चंद्रमा है, नवमेश 12 नंबर गुरु है और व्ययश बुध है, व्ययश 3 नंबर बुध है। मतलब यहाँ पे लग्नेश, नवमेश और व्ययश क्रमशः चंद्रमा, गुरु और बुध है। तो यदि चंद्रमा और गुरु कर्क लग्न में युति बना रहे हो, कौन सी युति? गज केसरी योग बना रहे हो, गज केसरी योग, गज केसरी योग बना रहे हो। कौन कौन? चंद्रमा
और गुरु यदि कर्क लग्न की जन्म कुंडली में गज केसरी योग बना रहे हो तो व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा 12वें भाव में हो, यहाँ पर हो 12वें भाव में, तो भी विदेश यात्रा हो सकती है। यदि चंद्रमा 9वें भाव में हो मीन राशि में, तो भी विदेश यात्रा हो सकती है। इसी प्रकार से गुरु मीन राशि नवमेश गुरु यदि लग्न में उच्च का हो तो ये भी विदेश यात्रा करवा सकता है। इसी प्रकार से यदि गुरु 7वें भाव में हो तो भी ये विदेश यात्रा करवा सकता है। हालांकि यहाँ पे ये नीच का होगा मकर राशि में, लेकिन फिर भी ये उच्च की दृष्टि से लग्न को देखेगा तो ये विदेश यात्रा करवा सकता है। इसी प्रकार से यदि पत्रिका में कहीं भी बुध और गुरु की युति हो, बुध और गुरु एक साथ हो, पूरी पत्रिका में कहीं पर भी बुध और गुरु की युति हो तो वह भी विदेश यात्रा करवा सकते हैं। मतलब गज केसरी योग भी विदेश यात्रा करवा सकता है कर्क लग्न में, और बुध और गुरु की युति भी, क्योंकि ये व्ययश और साथ में नवमेश है, इसलिए बुध और गुरु की युति भी विदेश यात्रा करवा सकती है। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा लाभ भाव में उच्च का हो और साथ में ये शुक्र से दृष्ट हो, चंद्रमा लाभ भाव में उच्च का हो और दृष्ट किससे हो, शुक्र से, मतलब शुक्र यहाँ पे होगा, तो यह भी विदेश यात्रा करवा सकता है। चतुर्थेश और लाभेश शुक्र की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, लग्नेश चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो ये विदेश यात्रा करवा सकता है। इसी प्रकार से यदि चतुर्थेश और दशमेश मंगल पत्रिका में उच्च का होकर के यहाँ पे बैठा हो मकर राशि में, तो यह भी विदेश यात्रा करवा सकता है। इसी प्रकार से पंचमेश और दशमेश मंगल यदि व्यय भाव में हो तो भी विदेश यात्रा करवा सकता है। यदि दशमेश और पंचमेश मंगल यदि 9वें भाव में हो, यहाँ पर हो, तो भी ये विदेश यात्रा करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पर यदि मंगल रहेगा तो चौथी दृष्टि से 1, 2, 3, 4 किसको देखेगा, व्यय भाव को देखेगा, और साथ में 7, 8वीं दृष्टि से ये इसको देखेगा, चतुर्थ भाव को। तो पंचमेश दशमेश मंगल यदि 9वें भाव में हो तो विदेश यात्रा करवा सकता है। इसी प्रकार से यदि पंचमेश, ये हमने बता दिया है, पंचमेश और दशमेश मंगल केंद्र में कहीं पर भी हो, मतलब यहाँ पर भी यदि मंगल हो तो भी विदेश यात्रा करवा सकता है, यहाँ पर भी यदि मंगल हो तो भी विदेश यात्रा करवा सकता है, और यहाँ लग्न में हो, मतलब केंद्र में किसी भी भाव में हो तो ये विदेश यात्रा करवा सकता है। तो मित्रों, ये कर्क लग्न में भी अपन ने विदेश यात्रा का योग देखा। यह विभाग हमारा 22D है। धन्यवाद। यदि चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सिंह लग्न में और कन्या लग्न में विदेश यात्रा योग किस प्रकार से बनते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि 1 या 2 ग्रहों से जो विदेश यात्रा के योग बनते हैं उनको ही ले रहे हैं। जो 2 या उससे अधिक ग्रहों से विदेश यात्रा के योग बनते हैं उनको हम यहाँ पे नहीं ले रहे, क्योंकि उनसे तो बहुत सारे योग बन जाते हैं। लेकिन एक अकेला ग्रह या 2 ग्रह, 1 या 2 ग्रह यदि विदेश यात्रा का योग बनाते हो तो वो किस प्रकार से बनेगा उसको हम पत्रिका में देख रहे हैं। धन्यवाद।